नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन भारत की मृदा, इंडिया जीके, जो कि एचएसएससी ग्रुप डी और हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इससे मृदा से प्रश्न पूछने के बहुत संभावना रहती है। भारत की मृदा, भारत में कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा कम उपजाऊ है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत की मृदा क्या होती है। और जैसे ये भारत के अंदर जैसे पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर की दिशा में, और मरुस्थलीय मिट्टी जो इस राजस्थान साइड में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो किस साइड, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश की साइड, उत्तराखंड इस साइड पाई जाती है। और लाल मिट्टी है जो इस साइड पाई जाती है, तेलंगाना, हैदराबाद साइड। और काली मिट्टी है जो ये गुजरात और इस साइड पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी है जो केरला की साइड पाई जाती है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि जैसे जलोढ़ मिट्टी 43% है, कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के अंदर कितनी परसेंट पाई जाती है, 43% पाई जाती है। आपका समय खराब ना करते हुए आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, कम समय में अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, आपको कोई भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। भारत के अंदर जैसे लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी कितने परसेंट है, 18% है। पूछा जा सकता है काली मिट्टी भारत के अंदर कितने प्रतिशत है, 15%। तो अब हम देखते हैं कि जो मृदा है, भारत की मृदा मतलब मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी। जो मिट्टी होती है वो भारत के, मृदा किसे कहते हैं, कैसे बनती है। मृदा भूमि की वह परत है, मृदा भूमि की वह परत है। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से, जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। मृदा क्या होती है। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विघटन से मिलकर बनती है और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर बनती है। मृदा भूमि की वह परत है जो चट्टानों के विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से बनती है। हमें पता होना चाहिए, जब हम मृदा को पढ़ रहे हैं तो मृदा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भारत के अंदर मृदा जो 8 प्रकार की पाई जाती है। भारत के अंदर मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है। 8 प्रकार की पाई जाती है। और जो मृदा होती है, भारत में मिट्टी के 8 प्रकार हैं। भारत के अंदर जो मृदा है 8 प्रकार की पाई जाती है। और रचना के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है, रचना के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं। रचना, भारत के अंदर मृदा 8 प्रकार की पाई जाती है। और वैसे रचना के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की है। एक स्थानीय मिट्टी होती है, एक विस्थापित मिट्टी होती है।
एक होती है स्थानीय और दूसरी होती है विस्थापित मिट्टी। कौन सी होती है? विस्थापित मिट्टी। विस्थापित विस्थापित मिट्टी होती है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत के अंदर मिट्टी है जो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। और रचना के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो लेटराइट मिट्टी है वो भारत के अंदर कितने प्रतिशत पाई जाती है? 37%। और जो लेटराइट मिट्टी है वो मालाबार के तटों के पास पाई जाती है और केरल के अंदर पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि जो लेटराइट मिट्टी है भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है। काली मिट्टी कितने परसेंट है? 15% है। जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट है? 43% है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप एक बार ध्यान से देखना कि ये जो पर्वतीय मिट्टी किस साइड में है? जम्मू कश्मीर इस साइड में, उत्तर की तरफ है। और मरुस्थलीय मिट्टी है जो राजस्थान गुजरात इस साइड है। और काली मिट्टी है जो गोवा महाराष्ट्र इस साइड है। और लेटराइट मिट्टी केरला के साइड है। और ये तेलंगाना कर्नाटका इस साइड ये मिट्टी पाई जाती है। अब भारत में सबसे उपजाऊ इनमें से कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है? भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा है जो 43% पाई जाती है, जो 43% पाई जाती है। ये देख लो इधर 43% है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद गंगा के मैदान में पुरातन कांप मृदा क्या कहलाती है? गंगा के किनारे जो मृदा होती है उसके बारे में पूछा जाता है। मिट्टी से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गंगा के मैदान में पुरातन कांप मृदा क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? बांगर मृदा। बांगर मृदा। प्रश्न पूछा जा सकता है भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। कितने प्रतिशत है? 43% है। गंगा के मैदान में पुरातन कांप मृदा क्या कहलाती है? बांगर मृदा, जो मतलब पुरानी मिट्टी होती है, इसको पुरानी मिट्टी भी बोलते हैं। लेटराइट मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है कि लेटराइट मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मालाबार तटीय प्रदेशों में। मालाबार तटीय प्रदेश कौन सा है? ये यहाँ पर ये मालाबार तटीय प्रदेश है। मालाबार तटीय प्रदेश कौन सा है? ये मालाबार तटीय प्रदेश है जो गोवा के आसपास है। और यहाँ पे जो ये तट है ये कोंकण का तट है। कोंकण तट है जो मुंबई के आसपास है। मुंबई के आसपास है कोंकण तट है। ये मालाबार तट है, ये मालाबार तट है। तो ये पूछा गया है कि लेटराइट मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा सर्वाधिक मालाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है, केरला के पास। और जो ये तट है ये कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट है। और यहाँ पर कावेरी नदी होती है। और जो ये एरिया है, जो यहाँ का ये एरिया है,
जो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, यहाँ इस साइड कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ये कोंकण तट है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए भारत के अंदर कितने प्रकार की मृदा, 8 प्रकार की। रचना के अनुसार मिट्टी 2 प्रकार की, स्थानीय और विस्थापित मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा 43%, और गंगा के मैदानों में पुरातन कांप मृदा क्या कहलाती है, बांगर मृदा। और लैटराइट मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मालाबार तटीय प्रदेशों में। आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। आगे देखते हैं। उसके बाद है जैसे कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, कपास की कृषि के लिए कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा मतलब अच्छी मृदा, आदर्श मृदा कौन सी है, आदर्श मृदा कौन सी है। तो कौन सी मृदा होगी, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी होगी, काली मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा क्या होती है, मिट्टी। मृदा भूमि के वह परत है जो चट्टानों के विखंडन, विघटन और जीवाश्मों के सड़ने गलने से मिलकर के बनती है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, काली मृदा। उसके बाद किस राज्य में लैटराइट मृदा पाई जाती है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किस राज्य में लैटराइट, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा मृदा का भाई। किस राज्य में लैटराइट मृदा पाई जाती है। तो आप देख लो नक्शे में क्या है, लैटराइट मृदा किधर है, लैटराइट मालाबार तट पे। अगर तट पूछते तो मालाबार तट में, और अगर तो राज्य पूछा जाता है तो राज्य कौन सा है, किस राज्य में लैटराइट मृदा पाई जाती है, तो कौन सा है, केरल के अंदर लैटराइट मृदा पाई जाती है। उसके बाद है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। जो इसको काली मिट्टी को भी रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, रेगुड़, ये भी प्रश्न है। रेगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली मिट्टी को कहा जाता है। तो ये देखो काली मिट्टी कहाँ पर है, हमारे देश के अंदर 15% काली मिट्टी है, और यहाँ महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र की तरफ पाई जाती है, और इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। आप इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से आप समझते रहिए और आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहना भाई। तो हमने देखा कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर, और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी। और कौन सी मृदा में लावा निर्मित होने के कारण, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी मृदा में लावा निर्मित होने के कारण
लावा निर्मित होने के कारण, कौन सी मृदा में लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा और एल्यूमिनियम लोहा और एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मृदा में लावा निर्मित होने के कारण इसमें लोहा एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक है। तो ये कौन सी है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का रेगुड़ मिट्टी। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जो पुरानी मिट्टी थी उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नवीन मतलब नई मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी के नाम से। खादर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है और नई मिट्टी उसको खादर के नाम से जाना जाता है। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरला के अंदर पाई जाती है, मालाबार के तटों के नज़दीक पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती, कितने % पाई जाती है? 18% पाई जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और उसके बाद है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है भाई? लेटराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। आपसे फिर पूछा जा सकता है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरला में। और उससे अलग पूछा जाता है कि मालाबार के तटों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और काली मिट्टी को
कौन सी नवीन, दूसरा नाम क्या है रेगुड़ मिट्टी, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है खादर, और पुरानी नवीन जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, वो भांगर मिट्टी होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाए। किस मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है? प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता तथा नाइट्रोजन ह्यूमस आदि तत्वों की कमी रहती है। तो कौन सी है? बलुई मृदा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता तथा नाइट्रोजन ह्यूमस आदि तत्वों की कमी रहती है, कि बलुई मृदा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर मृदा से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कहता हूं कि प्रश्न कोई भी बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो किस मृदा में क्षारीय तत्वों की अधिकता तथा नाइट्रोजन ह्यूमस आदि तत्वों की कमी रहती है? तो ये कौन सी है? बलुई मृदा। उसके बाद है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम यहां देखते हैं, इसको साफ करके। क्या है कि भारत में प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? किन राज्यों में है? तो बताइए कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो छत्तीसगढ़ में है भाई, छत्तीसगढ़ में है, और उड़ीसा में है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में है भाई, तमिलनाडु में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है? भारत में लाल मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। उसके बाद है पर्वतीय मृदा। यह मिट्टी जो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पर्वतीय मृदा है जो वो कहाँ मिलती है? यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। तो यह मिट्टी कहाँ मिलती है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। इसे अपरिपक्व मिट्टी कहते हैं। इसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? इसे अपरिपक्व मिट्टी कहते हैं।
अपरिपक्व मतलब इसमें पैदावार की क्षमता ज़्यादा नहीं होती, इसमें इसे अपरिपक्व मिट्टी कहते हैं। इसमें ह्यूमस व चूने के तत्वों की मात्रा कम होती है। इसमें ह्यूमस व चूने के तत्वों की मात्रा कम होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है। यह मिट्टी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। इसे अपरिपक्व कहा जा सकता है कि अपरिपक्व मिट्टी कौन सी होती है, पर्वतीय मिट्टी होती है। इसमें ह्यूमस व चूने के तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, चूने व तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। इसलिए यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसलिए यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाई। और आपने देखा कि मिट्टी के बारे में कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहले है कि मृदा क्या होती है, कि मृदा किस तरीके की कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी कितनी है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ज़्यादातर आपसे काली मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा, कितने परसेंट है, 15% है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा, जलोढ़ मिट्टी कितने परसेंट है, 43% है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, काली मिट्टी। और लाल मिट्टी 18% पाई जाती है। और जो लेटराइट मिट्टी है वो चाय के लिए सबसे उपयुक्त होती है और केरला में पाई जाती है, मालाबार के तटों में पाई जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, इस साइड ये कोरोमंडल तट है और ये कोंकण तट है। तो इस तरीके से आपसे मृदा के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इससे आसान भाषा में मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता, तो आप इसको अच्छे से देखना। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।